कुछ रिजल्ट बना लेते हैं। तो एक रिजल्ट तो मैं इसी को लिखूंगा, लेट अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, लेट ए अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी बी ए रूट ऑफ, ऑफकोर्स बी नॉन जीरो मैं लिख रहा हूँ या इमेजिनरी रूट लिख रहा हूँ। ठीक है, बी नॉन जीरो कर दूं या इमेजिनरी रूट कर दूं, एक ही बात है। बी एन imaginary root of real algebraic equation, then alpha bar is nothing but a minus iota b be also a root of an imaginary root of that algebraic equation। क्लियर? इसी algebraic equation का एक और भी रूट होगा जो a माइनस आयोटा b टाइप का होगा। ठीक है, अभी इसका एप्लीकेशन हम करेंगे प्रॉब्लम में, फिर देखेंगे। तो एक रिजल्ट यही बना, रिजल्ट है जो कि थियरम गिवन है उसी को हमने लिखा है ये। ठीक है, उसी का मैंने एज ए रिजल्ट फॉर्म में लिखा है, तो आप इसको याद रखना। नाउ सेकंड, इफ ए रियल एल्जेब्रिक इक्वेशन, ध्यान रहे रियल लिखा है मैंने, ये मत भूलना। रियल मीन्स होता है कांस्टेंट, जो कोफिशिएंट है वो ऑल आर रियल। ए रियल एल्जेब्रिक इक्वेशन हैज ए इमेजिनरी रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी m। ठीक है, इफ, या मैं ऐसे कहूं, इफ अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बीटा एम पावर एम, इसका मतलब ये जो अल्फा है ना वो ए प्लस आयोटा बी कॉमा ए प्लस आयोटा बी कॉमा ए इतनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा हूं मैं, जस्ट ऐसे लिखवा रहा हूं। अल्फा इज इक्वल टू सपोज दिस, ये, या मैं ऐसे लिखता हूं, चलो छोड़ो, ए प्लस आयोटा बी एंड सो ऑन ए प्लस आयोटा बी। ये m कॉपीज है। ठीक है, m कॉपीज है, ये कितने m रूट्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, m रूट्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी, या ऐसे लिखते हैं दिस इज द रूट्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी m। ठीक है, ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये जो है अल्फा जो है m बार रिपीट हो रहा है, m कॉपीज है। then that real algebraic equation has alpha bar a minus iota b, a minus iota b and so on a minus iota b, roots of multiplicity m। ठीक है, यानी अगर a प्लस आयोटा b आया है तो उसका जो कंजुगेट होगा a माइनस आयोटा b भी आएगा, और दूसरे के लिए दूसरा आएगा, तीसरे के लिए तीसरा आएगा, और mth के लिए m वाला आएगा। ठीक है, यानी पेयर में आएंगे, हमेशा पेयर में। मल्टीप्लिसिटी भी अगर m है तो कंजुगेट की मल्टीप्लिसिटी भी m होगी। तो अब देखो यहां से कितना बड़ा एक रिजल्ट बन रहा है, आप जरा ध्यान से देखना। A real equation of odd degree, a real equation of odd degree has at least one real root। कितना बढ़िया रिजल्ट है ये, मैं तो इसको स्टार करूंगा। ठीक है, a real equation of odd degree has at least one real roots। ठीक है, सपोज आपको किसी ने बोल दिया 101 प्लस 1001x, सपोज चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 50 10x
प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप से एक कोई बहुत बड़ा इक्वेशन दे दिया, उसने कहा कि भाई क्या इसके पास रियल रूट होगा, पॉसिबिलिटी पूछी अपने उसने, क्या इसके पास रियल रूट होगा। तो आप देखो यहाँ पे ये क्या है, ऑड है। ठीक है, ऑड है, 101 इज ऑड डिग्री इक्वेशन है, तो इसके पास डेफिनेटली रियल रूट्स होगा या होंगे, इसके पास डेफिनेटली रियल रूट्स होगा। अब पता नहीं कितने होंगे, ये नहीं पता, हम कह सकते यस इट हैज रियल रूट, आप क्लेम कर सकते हो, पक्का होगा। वो क्या होगा नहीं पता, जब सॉल्व करेंगे तभी होगा, क्योंकि इतना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो मैथमेटिका में, अब बाद में सॉल्व करना सिखाऊंगा मैं इनको। लेकिन हम ये क्लेम कर सकते हैं इसके पास भाई रियल रूट होगा, बिकॉज क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं वो ऑलवेज पेयर में आते हैं। ध्यान से देखना, जो भी कॉम्प्लेक्स, जो भी इमेजिनरी रूट्स आते हैं वो पेयर में आते हैं। एंड और इसके पास एग्जैक्टली कितने रूट है, एग्जैक्टली इसके पास है 101 रूट है। तो अगर जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि उसके पास जो पेयर में आएंगे 50 रूट्स आएंगे पेयर में, यानी 100 रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे पॉसिबिलिटी, और जो बचा एक वो कभी भी एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकता, बिकॉज हमने अभी थियरम पढ़ा है जब भी इमेजिनरी रूट्स आते हैं वो पेयर में आते हैं। तो वो जो एक बचा, एटलीस्ट भाई ये जो होगा ये तो रियल होना ही होना है, ये जो बचा है होगा वो रियल होना है। हो सकता है इधर भी और भी रियल हो, लेकिन ये एक तो रियल है इसके पास। ठीक है, आप तो आप क्या है उसकी डिग्री देख के बता सकते हो इसके पास रियल रूट होगा, ये क्लेम कर सकते हो आप, होगा होने के लिए। ठीक है, ना होने के लिए नहीं, होने के लिए। क्लियर है, ऑड डिग्री अगर है तो होगा, अगर इवन डिग्री है तो पॉसिबल है कि होगा और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, इवन में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये आ गया हमारा थर्ड। नाउ फोर्थ नोट, लास्ट नोट, every polynomial with real coefficient can be expressed as a product of real linear and real quadratic factor। इसको आप जरूर एनालिसिस करना। यानी कोई भी पॉलिनोमियल है रियल कोफिशिएंट का, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, रियल लीनियर एंड रियल क्वाड्रेटिक। रियल लीनियर एंड रियल क्वाड्रेटिक का मतलब ये, कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ax plus b and cx square plus dx plus f। ठीक है, ये नहीं लिख रहा हूं मैं, f लिख रहा हूं। ये क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक, और a b c d f जो है जितने भी है वो रियल कोफिशिएंट है, रियल कोफिशिएंट। तो कोई भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हो विद रियल कोफिशिएंट, हम इस फॉर्म में उसको ऑलवेज लिख सकते हैं। हो सकता है ओनली ये हो, ठीक है, हो सकता है ये ना लिख पा रहे हो, लेकिन ये तो लिख सकते हैं। ठीक, अगर ये नहीं भी आता है कोई बात नहीं, या ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं हम, इसका मतलब ये। ठीक है, कहीं कहीं पे केवल ये भी हो सकता है, जैसे अब कोई ऐसा फैक्टर मिल गया, ओनली सपोज ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको जो है लीनियर फैक्टर के फॉर्म में हम विद रियल कोफिशिएंट लीनियर कांस्टेंट के फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे इसको। ठीक है, क्योंकि एक जब आप इसको सॉल्व करोगे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा आएगा, तो ये जो अल्फा बीटा होंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ही होंगे ना ये, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 यानी -3 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है तो ये इमेजिनरी रूट्स देगा यहाँ पे, तो इमेजिनरी कोफिशिएंट में होंगे, तो एज इट इज इसको हम ऐसे ही फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन
अगर आपके पास अगर ऐसा आ गया कोई भी एक 4a 3a इससे बड़ा है, ठीक है, सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चलो ax पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस f इक्वल टू 0। ई नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ई एज ए कुछ लोग एक्सपोनेंशियल समझ लेते हैं, वो फिक्स हो जाता है, ठीक है, ई इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। dx इज प्लस f इक्वल टू 0 ये बोले। तो इसको जो है ना आप इजीली इस वाले फॉर्म में लिख सकते हो, यानी a डैश x b डैश x प्लस c डैश। ऑफकोर्स ये जो होंगे ये रियल ही रहेंगे, a डैश b डैश c डैश जो है रियल ही रहेंगे, a डबल डैश b डबल डैश c डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो और ये डबल डैश वाले भी रियल रहेंगे, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के, ये रिजल्ट कह रहा है, किसी भी पॉलिनोमियल को विद रियल कोफिशिएंट हम उसको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड रियल क्वाड्रेटिक फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो a डैश b डैश c डैश a डबल डैश b डबल डैश एंड c डबल डैश दे ऑल आर रियल, ठीक है। अगर क्यूब आएगा तो क्यूब को आप कैसे लिखोगे, क्यूब आएगा, क्यूब वाले को आप इस तरीके से लिख लोगे cx dx इस तरीके से इजीली लिख सकते हो। मतलब देखो ये तो मैं जनरल ले रहा हूँ, कोई भी अगर आपको गिवन होगा तो हम उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। ऑड है, डिग्री 3 के लिए है, डिग्री ऑड है तो एक तो रियल आएगा ही इजीली, यहाँ से x की वैल्यू b अपॉन a आएगी विच इज रियल, और ये हो सकता है यहाँ से कॉम्प्लेक्स भी मिल सकता है, इमेजिनरी भी मिल सकता है और कॉम्प्लेक्स भी मिल सकता है। तो अगर इसको हम फिर अगेन लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वहां से फिर क्या होगा कि वो रियल ही रूट्स मिलेंगे, अगर इस फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहे तो वहां से इमेजिनरी रूट मिलेंगे, ठीक है। ये भी एक्चुअली उसी डेफिनेशन थियरम से ही आया है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे देखो ये लास्ट ये जब प्रूफ कर रहे थे हम, ये जो आपने एज्यूम किया है, ये देखो यहाँ पे ये जो एज्यूम किया है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और बट इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है x की वैल्यू एक a प्लस आयोटा b एंड x की वैल्यू एक a माइनस आयोटा b आ रहा है। तो इनके रूट्स तो इमेजिनरी है, लेकिन इक्वेशन जो बन रहा है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से वो रियल इक्वेशन है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक। तो इसी थियरम के ये रिजल्ट्स है, आप इसको एक बार जरूर पढ़ना और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करने की आप कोशिश करना, नहीं तो फिर हम कल क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। ये पॉसिबिलिटी है कि सारे लीनियर भी बन सकते हैं और सारे क्वाड्रेटिक भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि देखो अगर आपके पास सपोज ये देखो किसी का आपके पास 2 आयोटा आ गया, एक क्या आया, ये सपोज आपका ये 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर आया, रूट्स आया, एक -2 आयोटा आएगा, ठीक है, पक्का है ये तो डेफिनेटली है, मैं बोल सकता हूँ। और सपोज एक का आयोटा आया, उसी में एक का अगर आयोटा आ रहा है तो उसका रूट दूसरा वाला क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। अब देखो इसको अगर इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या एक -2 आयोटा के लिए मैं ये करूंगा, -2 आयोटा के लिए x प्लस इस ये फैक्टर बन रहा होगा तभी तो ये रूट आ रहे हैं, इसके लिए मैं ये एंड ये इसके लिए मैं x प्लस आयोटा ये कर दूंगा। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे x टू द पावर 4, तो अब देखो ये तो ये सेपरेट लीनियरली अगर आप देख रहे हो तो दिस इज नॉट अ लीनियर रियल लीनियर, ये रियल लीनियर नहीं है, लेकिन इन दोनों का जब प्रोडक्ट आप करोगे, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट आपने किया तो x² प्लस 2, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक रियल है, क्लियर है, ये क्वाड्रेटिक रियल है। अब इन दोनों का देखो, इसी में ये इन दोनों का अगर देख रहे हो ये रियल लीनियर नहीं है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, लेकिन ये क्या आ जाएगा, अगेन रियल क्वाड्रेटिक आएगा। तो अगर ये आपका एक्चुअली में अगर आप ये देखो ये कौन सा पॉलिनोमियल है,
4 प्लस 3x² प्लस 2, ये पॉलिनोमियल था। तो इसको आपने किस फॉर्मेट में लिखा, ये, इसमें मत जाओ, ठीक है, इसमें जाओगे तो फिर वो इमेजिनरी आ जाएगा, लीनियर इमेजिनरी, लेकिन ये क्वाड्रेटिक हम बना सकते हैं, ठीक है। अब किसी में क्या होगा कि ये वाला होगा, एक रियल होगा, बाकी हो सकता है इमेजिनरी हो, x प्लस 2 आयोटा इस टाइप का हो। तो इसमें क्या होगा, एक तो देखो लीनियर फैक्टर में बन जाएगा और ये क्वाड्रेटिक बनेगा। तो जब भी इमेजिनरी रूट इंक्लूड होंगे वो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। इमेजिनरी जब भी होंगे वो क्वाड्रेटिक देगा, रियल वाला एक लीनियर बनेगा, ठीक है।